जय जिनेन्द्र। हम्म, कश्मीर मैम। शैविज्म पढ़ रहे थे। हम्म, तो कश्मीर शैव का क्या ट्रेडिशन रहा है। आज के काल में हम देखते हैं कि जो कश्मीर शैविज्म है बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। काफी लोग इसकी बात करते हैं। इसमें ऐसा क्या खासियत है कि हमें कश्मीर शैव दर्शन में दिख रहा है, और उसके लिए लोग जो है बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि इस जो संप्रदाय से जुड़ा जाए या उसकी जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो किया जाए। तो इसको प्रतिभिज्ञा दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शिव है उनको ही परम चेतना माना गया है। जो शिव है वही परम चेतना है, और मोक्ष के लिए आत्म प्रत्यभिज्ञा मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ रिकॉग्निशन, उसको ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे शिव को परम चेतना माना गया है, और इसी वजह से ये ट्रेडिशन जो है काफी पॉपुलर है। और क्योंकि ये कश्मीर क्षेत्र में विकसित हुआ, इसलिए शैव परंपरा को कश्मीर शैव मत कहा गया। तो ये जो दर्शन है वो परिष्कृत मानवीय और युक्ति संगत स्वरूप प्रस्तुत करता है। यानी कि शैव संप्रदाय संप्रदाय है, इसमें दार्शनिक गहराई दिखाई गई है। प्लस उसकी जो एक्सपीरियंशियल है, अनुभवात्मक और चेतनात्मक दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 92 आगमों की मान्यता है, और इसमें सिद्ध और मालिनी आगम, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। कश्मीर शैव दर्शन के अलग अन्य नाम भी है। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हो, उसके बहुआयामी प्रकृति को दर्शाते हुए इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। प्रतिभिज्ञा दर्शन, फिर वही जो आप बोल रहे थे त्रिक दर्शन भी बोला गया है, माहेश्वर दर्शन भी बोला गया है। तो थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा लास्ट सेशन का। तो इन नामों से ये स्पष्ट होता है कि यह दर्शन क्या करता है, आत्मज्ञान, तत्व चिंतन और शिव चेतना को इंपॉर्टेंट मानता है, और उस पे ही ये आधारित है। तो ये हो गया कश्मीर शैव का पहला। अभी कश्मीर शैविज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी जानना है कि इसके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ में जो आते हैं वो शिव सूत्र, ऑनलाइन भी मिल जाएगा ये, शिव सूत्र प्लस स्पंद कारिका, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इसमें। और इनके जो मुख्य शिष्य रहे हैं, ये जो कश्मीर शैविज्म है उसमें है सोमानंद और कल्लट। तो इन इन आचार्यों ने इस दर्शन को दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप में बताया गया है। तो त्रिकदर्शन जैसे मैंने बताया था, पशुपति पाश, पति मतलब शिव, पशु मतलब जीव, पाश मतलब बंधन। तो जीव जो है वो बंधन में है, तो जो शिव है उसको बंधन से मुक्त करते हैं, इसलिए उनको पशुपति नाथ भी कहा जाता है। वैसे ही तीन प्रमुख आगम को भी विशेष महत्व दिया गया है, सिद्धा, नामक एंड मालिनी। ये तीन जो आगम है इसको काफी इंपॉर्टेंट माना गया है कश्मीर शैविज्म में। और इस शैविज्म के दो प्रकार जो मैंने अभी बताए जस्ट, स्पंद दर्शन, नाम जो इनके फाउंडर है और जो इनको काफी अच्छे से इसको लेकर गए, विकसित किया गया, उनका नाम कल्लट है। और स्पंद दर्शन के अनुसार जो समस्त जीव है, समस्त जगत है, वो शिव के चेतन स्पंद नामात्मक शक्ति का विस्तार है। जो भी जो भी चीज हमें दिख रही है वो जो है वो शिव का ही, शिव की चेतन और उसकी शक्ति का ही विस्तार है। और प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है वो सोमानंद द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। और इसमें भी मोक्ष के बारे में कुछ रास्ते बताए गए हैं, बट इसमें जो रास्ते बताए वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बट हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस देख लेते हैं कि प्रतिभिज्ञा दर्शन जो कि वन ऑफ द पार्ट है कश्मीर शैविज्म का, वो किसके बारे में बताता है। अभी जब ये जो पीपीटी होने के बाद मैं आपको थोड़े से सूत्रास वर्सेस भी दिखाऊंगी, शिव सूत्र से या कोई दूसरी कोई टेक्सचुअल बुक से, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आत्मा को कितना इंपॉर्टेंस माना गया है, कि बताया गया है प्रतिभिज्ञा में कि अपनी आत्मा में विद्यमान शिव तत्व को पहचानो। वही कश्मीर शैविज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, कि हमारी आत्मा में जो शिव तत्व है वो है, और उसको कैसे पहचानना है वो चीज ये जो शिव सूत्र है और शिव ये जो हमने अभी जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें है। ठीक है, तो कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार वास्तव में केवल एक ही तत्व है, और वो है शिव।
और शिव की चेतना की शक्ति को ही वो सब चीज में मानते हैं। ओके। तो अन्य सभी तत्व उसी शिव तत्व की अभिव्यक्ति है, मतलब जो भी और कोई तत्व आप देख रहे हो वो शिव तत्व का ही रूप है। वो विकसित होके हमें अलग अलग फॉर्म्स स्ट्रक्चर्स में दिख रहा है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो शिव तत्व ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शैव दर्शन ने सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को स्वीकार किया है। अब 25 जो तत्व थे उससे तो आप पहले से ही परिचित हो कि कौन कौन से तत्व थे। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया थे, मंत्राय थे, देन पंच महाभूत। ये जो भी थे तत्व 25 स्कूल मिला के वो कश्मीर शैविज्म में लिए गए हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि सांख्य ट्रेडिशन जो कि ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट में कैटेगराइज किया गया है, वो काफी हद तक शैव दर्शन को प्रभावित करता है। ओके। तो सांख्य तत्व और शैव दर्शन, सांख्य में मोस्टली क्या फोकस किया, पुरुष प्रकृति जो है वो नित्य और स्वतंत्र है, इटर्नल है प्लस इंडिपेंडेंट है। पर शैव दर्शन में क्या बोला है कि वो अनित्य है और परतंत्र है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और जहाँ पे हमने देखा था कि सांख्य दर्शन में प्रकृति को माया कहा गया है, शैव दर्शन में प्रकृति नहीं, माया, प्रकृति को माया नहीं, उसको शक्ति कहा गया है। तो यहाँ पे जो प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, जो माया की बात कर रहे हैं, उसके आवरण बताए बताए गए हैं कि उसमें कौन कौन से आवरण जुड़े हैं। उसमें कला, विद्या, राग, काल, नियति, ये बताया गया है। इनका कहना है कि इन 5 आवरण के कारण ही जीव अपनी वास्तविक शिव स्वरूपता को भूल जाता है। मतलब ये जो 5 आपको आवरण बताए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं, अभी अद्वैत में क्या बोला था कि माया की वजह से उसमें क्या आता है, आ, जो दर्पण अगर समझो तो दर्पण में अगर डस्ट पड़ जाए तो उसकी वजह से हमें अपना सही चेहरा नहीं दिख पाता है। उसी उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर ये कला, विद्या, राग, काल, नियति, ये आवरण आ जाए तो शिव स्वरूपता इंसान भूल जाता है। तो इनसे मुक्त होकर साधक उच्च तत्वों में प्रवेश करता है। तो इनका क्या फोकस है कि शुद्ध शुद्ध तत्वों की खोज करना। और शुद्ध तत्व क्या होता है, शिव तत्व होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जो पॉइंट्स है, फिलोसफिकल पॉइंट्स, उसको रखे हैं। तो माया से ऊपर साधक क्रमशः प्रवेश करता है। किसकी ओर प्रवेश करता है, शुद्ध शुद्ध विद्या, खुद के बारे में उसको जानकारी मिलती है, ईश्वर तत्व के बारे में जानकारी मिलती है, सदाशिव तत्व के बारे में जानकारी मिलती है, शक्ति तत्व, परम शिव, ये सारे जो कंसेप्ट है इसके बारे में जो इसका इसको जो सीखता है उसको जानकारी मिलती है। तो इसी अवस्था में साधक शिव शक्ति के सामर्थ्य का अनुभव करता है और वो मोक्ष को पहचानता है, उसकी अवस्था को जानता है। तो इतना आप लोग को क्लियर है। मैंने आपको कुछ कुछ जो पॉइंट्स बताए शैव दर्शन से, जो सांख्य दर्शन से काफी यस मैम। प्रभावित है। तो 36 तत्व है टोटल शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन में। 25 जो है वो सांख्य दर्शन से है, 11 जो है विशिष्ट शैव दर्शन से है। तो इनमें शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, ये सब और शुद्ध विद्या में प्रमुख है। और जो इसके आवरण हैं उसकी वजह से ये जो शुद्धता है उसके जो रूप में वो खत्म हो जाती है। तो शिव तत्व की अवधारणा है कि शिव तत्व ही आत्मा है, वो चैतन्य स्वरूप है, नित्य है, अनंत है, सर्वव्यापक है। अब ये शब्द तो बार बार ही सुनते हैं, चैतन्य स्वरूप, नित्य, अनंत, जिसका जिसका एंडिंग नहीं है, सर्वव्यापक, हमेशा हर जगह दिखता है। तो यह न केवल जीव में है बल्कि संपूर्ण जगत में विद्यमान है। तो ये सिर्फ जीव में नहीं है, संसार में जितने भी चीजें हैं सब में ये शक्ति, शिव शक्ति विद्यमान है। समस्त विश्व शिव का अभिन्न रूप है, ऐसा कश्मीर शैविज्म में माना जाता है। ठीक है। तो रिलेट कर सकते हो आप, बाकी कंपेरेटिव फिलोसफी में देखा जाए तो सांख्य से रिलेट कर सकते हो आप। थोड़ा सा नया ही हो गया आपके लिए, क्योंकि पहले तो सिर्फ सांख्य दर्शन में पढ़ते थे कि पुरुष एंड प्रकृति। अब शिव और शक्ति के बारे में जान रहे हो शिव दर्शन से। ओके। मैम ये विशिष्ट का क्या मतलब होता है, विशिष्ट? कहाँ पे है? अभी इसके प्रिय विशिष्ट शैव दर्शन के 11 तत्व। हाँ, विशिष्ट मतलब होता है जो और शुद्ध रूप में है।
जैसे कि अभी शंकराचार्य रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, जो और प्योर फॉर्म ऑफ अद्वैत वेदांत है, वो होता है विशिष्ट। रामानुजाचार्य के जो उनके जो सिद्धांत है वो विशिष्ट अद्वैत वेदांत है, मतलब और शुद्ध में आ जाता है वो। ठीक है। तो जब इसमें हम लेवल देखते हैं कश्मीर शैविज्म में भी, तो उसमें देखा गया है कि किस प्रकार से वो परम तत्व की खोज करता है, परम तत्व को जानता है और उसके बारे में विचार करता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए विमर्श शक्ति तत्व। शक्ति, ऐसा शक्ति जिससे उसकी सक्रिय चेतना की पहचान हो। अगर ये चेतना ना हो तो शिव तत्व जो है वो जड़ हो जाएगा। शिव को हम एज अ चेतना, एज अ शक्ति इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उसमें विमर्श शक्ति है। और आगमों में इसे कहा गया है कि ये चैतन्य है और कर्तृत्व है, स्फुरता है, विमर्श ही सृष्टि है, स्थिति है, संहार है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट थोड़ा सा भी जानने के लिए जान सकते हैं कि विमर्श शक्ति के 5 स्वरूप होते हैं। चित्त शक्ति, आनंद शक्ति। चित्त मतलब स्वप्रकाश, खुद को प्रकाशित करता है जो। बस आप समझ लो, ऐसा नहीं कि इसको मतलब एकदम लिख के ही आना एग्जाम में, बट आपको समझने के लिए इजी होगा। ये कंसेप्ट थोड़ा जान लोगे तो आगे जो आने वाले हमारे रिलीजन में टॉपिक्स है वो समझ आ जाएंगे। चित्त शक्ति स्वप्रकाश, आनंद शक्ति परमानंद, ज्ञान शक्ति सर्वज्ञता, क्रिया शक्ति सृजन की क्षमता। क्रिया शक्ति अगर है शिव में तो क्रिएटर है वो, उनको क्रिएटर का पावर है। और शैविज्म में तो यही माना गया ना कि शिव ही, परम शिव ही क्रिएटर है। इच्छा शक्ति सृष्टि संहार की प्रेरणा, मतलब इच्छा है उनकी तभी सृष्टि हो रही है, इच्छा नहीं है तो सृष्टि नहीं होती। तो इस प्रकार से आ, यहाँ पे डिवीजन किया गया है ये बताने के लिए कि जो शिव है वो सक्रिय चेतना है, वो जड़ नहीं है। प्रकृति क्या है? जड़ है ना? प्रकृति क्या है? जड़ है, अब पुरुष चेतन है। वैसे ही यहाँ पे जो शिव है वो सक्रिय चेतना है, उसमें विमर्श करने का जो है कैपेबिलिटी है। और इसी वजह से विमर्श शक्ति के कारण वो सारे कार्य कर पाते हैं। ठीक है, अभी उनके अनुसार क्या मानना है एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार पॉइंट नंबर 1, जगत शिव की शक्ति का ही विस्तार है। जो हमारा जगत है वो शिव की शक्ति का ही विस्तार है। पॉइंट नंबर 2, शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति निरर्थक है। इस दर्शन में अभेद, चेतना और आनंद का जीवन को परम सत्य माना गया है। और कश्मीर शैव दर्शन में हमने देखा परम शिव के बारे में। देन उनके 5 कंचुक यानी लिमिटिव कवरिंग, जो उसको लिमिट करते हैं, क्या क्या लिमिट करते हैं उसको? कला, देन विद्या, राग, काल, नियति। कला मतलब, कला मतलब क्या होता है? कर्तृत्व शक्ति, जो आपको कोई कार्य करने के लिए या कुछ पैशन जिसको बोलते हैं, वो उससे आपको कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। देन विद्या, ज्ञान शक्ति, राग पूर्णता के स्थान पर अभाव बोध। तो ये सारे जो है वो कंचुको बोला गया है। कंचुको माने जो कि एक कवर की तरह है और वो शिव शक्ति को पहचानने से रोक रहा है। और इसमें और चीज को इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे जैसे कि पुरुष तत्व। पुरुष तत्व, इनका कहना है कि कंचुकों के आवरण के कारण पुरुष संसारी बन जाता है। ये तो ठीक है, रिलेटेबल है, सबको पता है कि अब खुद की चेतना को नहीं कोई समझ पाता है, रिकॉग्निशन नहीं होता है ना, आत्मज्ञान जिसको नहीं होता है, वो क्या बन जाता है? वो संसारी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कंचुक है वो परम शिव के वास्तविक स्वरूप को छिपा देते हैं और इसी कारण इन्हें कंचुक कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पे पुरुष तत्व को पहचानना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कश्मीरी शैविज्म में कहा है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क में? पता नहीं, देखती हूँ। इनफैक्ट ये मेरी को प्रॉब्लम है या आपको भी नहीं आ रही है? मुझे तो आ रही है, नेटवर्क फुल है।
बाकी लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है? आ बाकी रही लोग मैम, आवाज आ रही है। आ रही है ना? ठीक है, शायद आपका नेटवर्क में कुछ इशू होगा। ओके। तो आप थोड़ा ओवरव्यू भी अगर आपको पता है ना, और आप दूसरे दर्शन या दूसरे धर्म से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप उसके बारे में और लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ए टू जेड पता हो, बट जितना भी पता हो उसको हम समझ के अपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कश्मीर शैव दर्शन का पुरुष तत्व इंपॉर्टेंट है। ये भी आप थोड़ा सांख्य दर्शन पढ़ लिया है तो आपको पुरुष तत्व ये सब बताने में डिफिकल्टीज नहीं होगी। और प्रकृति और अंतःकरण तत्व, प्रकृति तत्व जो सत्व रज और तम गुणों का साम्य अवस्था है, इसी से महत बुद्धि अहंकार मन, ये सब तत्वों की उत्पत्ति होती है। बुद्धि तत्व जो है निश्चयात्मक ज्ञान का साधन है। बुद्धि से ही हमें ज्ञान मिलता है। अहंकार तत्व से क्या होता है, मैं और मेरा का बोध, ये मेरा है ये तुम्हारा है, ये अहंकार की वजह से होता है। अगर अहंकार नहीं होता तो मैं मेरा ममत्व भाव नहीं आता। तो जो रिलीजियस टेक्स्ट में क्या बोला गया है कि ममत्व भाव को हमें अलग करना है, हमें अपने आप को प्रकृति यानी कि बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करना है, हमें चेतना से खुद को आइडेंटिफाई करना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही मन तत्व संकल्प विकल्प का कारण, ये तीनों मिलकर अंतःकरण का निर्माण करते हैं, प्रकृति और अंतःकरण तत्व। वैसे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय ये तो हमने पढ़ा है, पांच ज्ञानेंद्रिय है, स्मेल, टेस्ट, साइट, टच, हियरिंग। जिसको स्मेल को अभी जो है यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया है घ्राण, ये घ्राण शब्द तो मुझे पता नहीं था, कितनों को पता था ये शब्द कि स्मेल को घ्राण बोलते हैं। ग्रहण पता है मुझे, ग्रहण शक्ति। ये है आता हमारे है, जीवन प्राणेंद्र में। बोलते हैं मैम। हाँ इंद्रिय घ्राणेंद्रिय बोलते बोलते हैं, हैं हम हाँ। लोग। ऐसे हाँ जीवा, जीवा टेस्ट हाँ। के लिए चक्षु, साइट के लिए त्वक, त्वचा से टच हमको समझ आता है, श्रोत्र हियरिंग। ये हमको है पांच इंद्रिय, हाँ घ्राण इंद्रिय, हाँ रसनी इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय। हाँ हाँ, ये ज्ञानेंद्रिय है। और वैसी कर्मेंद्रिय है हमारी वाक बोलना, पाणी पाद उपस्थ पायु, पांच कर्मेंद्रिय हमारे चलना, देन ऑर्गन्स, मतलब मूवमेंट के लिए, वॉकिंग के लिए जो ऑर्गन्स है वो कर्मेंद्रिय है। तो इसी माध्यम से चेतना का बाह्य जगत से संपर्क होता है। हमारी चेतना जो है बाहरी दुनिया से कांटेक्ट ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की वजह से ही कर पाती है। बट मैम कभी कभी क्या, ये क्या उपस्थ पायु ये सब क्या है मैम? ये कर्मेंद्रिय ही है, ऑर्गन्स ऑफ जो हमारे ये मूवमेंट है, ऑर्गन्स ऑफ। अभी एग्जैक्ट वाक मतलब तो ऑर्गन्स ऑफ हमको जो बोलने का है ना? किसी को पता है तो बता सकते हो, मुझे इतना हिंदी का नॉलेज नहीं है। वाक, पाणी, पाद, पाद मतलब चलना, किसी को मालूम है? मैम आपने जब बताया तो वो प्रकृति और उसके उसमें तो वो जो क्या बोलेंगे, हम्म। जो आप लोग क्या हिंदी होते हिंदी हैं? बोलते हो, आप बताओ हिंदी में मीनिंग क्या है इसका? मूवमेंट अ, और वाक जननी यानी बताइए बोलना। इसका मीनिंग क्या है? हिंदी में जननी इंद्रिय बोलते हैं मैम। हाँ, उपस्थ और पायु मीन्स क्या बोलना बताइए। है, उसमें किया था मैंने, वर्ड लिखा था, एक सेकेंड। हम्म। अभी हिंदी पढ़ना है तो हमें बहुत कोर हिंदी में पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसी बोलने वाली हिंदी तो एकेडमिक लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। एक सेकेंड, बुक हाँ, सामने ही है, मैं चाहती वाक हूँ मतलब होता अभी। है स्पीच, पानी मतलब होता है हैंड्स, देन पाद मतलब होता है फीट, उपस्थ होता है जेनिटल्स। तो ये हो गए पंच कर्मेंद्रिया। ठीक है, उपस्थ एंड पायु दोनों ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन में आ जाता है। उपस्थ ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है, पायु जो है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है। करेक्ट मैम। ठीक यहाँ है, पे और पाद मतलब तो फीट होता है, मन। पानी मतलब हैंड्स होता है, वाक मतलब स्पीच। हाँ, ठीक है, पाद, पानी बोलना। पानी और मतलब हैंड। गमन, गमन और मल निसरण और जनन, ये पांच वर्ड लिखे हुए हैं। हाँ मैं पढ़ाया था ना लास्ट ईयर, हाँ 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 मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में लिखा था, इसलिए सडन याद नहीं आया वर्ड। हाँ। ठीक है,
तो क्लियर है ये। तो स्पीच, हैंड्स, फीट, स्पीच, देन excretory organ and reproductive. रिप्रोडक्टरी, उपस्थ Speech, इज hands, feet, हाँ hands हाँ and feet, excretory हाँ, organ and reproductive organ. यस। उपस्थ जो है वो है रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, और जो पायु है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पानी का मतलब मैम यहाँ पर ग्रहण करना दिया हुआ है बुक में। पानी ग्रहण हम जो वर्ड लेते हैं ना, हाँ तो यहाँ हाँ पर बुक में ग्रहण लिखा हुआ है जो आपने लास्ट ईयर बताई थी ना, हाँ भारतीय हाँ रहस्य में, उसमें। हाँ, अच्छा। पानी ग्रहण करना, मतलब ग्रहण करना, किसी वस्तु को पकड़ना, हाँ तो पानी हाथ से बताना। पकड़ते हैं ना वो। तो इसके संदर्भ में वो लिखा था कि पानी मतलब हैंड्स, करेक्ट। ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग के लिए यूज होता है ना पानी। तो ये, मैम सॉरी मैम, मेरा नहीं नेटवर्क नहीं, पूरा इट्स ओके, चला गया था। थोड़ा सा कोई रिवाइज। बात नहीं। तो ये हो गया शिव शक्ति के बारे में। मैम का नेटवर्क गया था आई थिंक, मुझे भी आपकी कुछ सुनाई नहीं दे पता रही नहीं, थी। शायद हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है। पढ़ाया आपने मुझे कुछ? मैंने आपको इसके बताया, पहले वाली कौन सी स्लाइड थी मैम? ये वाली स्लाइड थी सविता जहाँ जी, पे पुरुष तत्व, कोई आप बताने वाला है, भी बताइए। ब्रेक करके आ रहे थे? नहीं, इसके पहले इसके पुरुष पहले तत्व के नहीं, पहले। पुरुष तत्व के पहले बता रहे हो, वो हम लिमिटिंग कवरिंग पंच पांच कंचुक, जो कि पुरुष का जो चेतना है उसको हमसे छिपा देता है, संकुचित कर देता है, उसके अच्छा, बारे में हाँ हमने हाँ। पढ़ा। हम्म। फिर हमने पुरुष तत्व के बारे में, फिर प्रकृति और अंतःकरण तत्व के बारे में, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तो आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा ही था, तो वही है। क्योंकि मैंने बोला ना, शिव दर्शन में 25 तत्व जो है सांख्य दर्शन से लिए गए हैं, और उनके 11 जो तत्व है हम्म। वो जो है विशिष्ट अद्वैत की कैटेगरी के आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये सब प्रोसेस के बाद जो लास्ट है चिन्मय, चिन्मय, चिन्मय जो हम नाम बोलते हैं ना, चिन्मय, सामरस्य की अवस्था। तो यह अवस्था कश्मीरी शैव दर्शन का चरम लक्ष्य है, और सारे जो तत्व है परम शिव में चले जाते हैं, चिन्मय हो जाते हैं। तो कोई तत्व यहाँ पे नष्ट नहीं होता है, शिवमय में वो समर्पित हो जाता है, और यही शुद्ध अद्वैत है। शुद्ध अद्वैत यही है, चिन्मय। ठीक है, जो जो भी तत्व है, अभी जो भी तत्व हम देख रहे थे, वो शिव तत्व में उसका मर्ज हो जाना, लीन हो जाना, वही होता है चिन्मय। और उसके बाद जो साधक है वो जीवित अवस्था में इस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने बोला था, दो प्रोसेस है लिबरेशन के, एक देह मुक्त और एक जीवन मुक्त। तो आपने पूछा था जीवन मुक्त कैसे होते हैं। तो जीवन मुक्त कोई साधन अगर ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो शरीर के रहते हुए भी वो चिदानंद का अनुभव करता है। चिदानंद रूपम स्वरूप, चिदानंद रूपम जैसे हम बोलते हैं, शिवोहम शिवोहम, मतलब हम चिदानंद रूप में हो जाए, समर्पित हो जाए। तो उसके बारे में ही जीवन मुक्ति का यहाँ पे आ, बताया गया है। तो दार्शनिक कंक्लूजन यही निकलता है कि संपूर्ण विश्व शक्ति और शक्तिमान का उल्लिसित रूप है। परम शिव अपनी ही शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। साधक को इस अवस्था में उपनिषद वाक्यम एकम, एकमेव वाद द्वितीयम, एकमेव वाद द्वितीयम असर्वम खल्विदम ब्रह्म, इससे हमें अनुभव होता है कि सब कुछ है जो एक है। तो जो शैव दर्शन है उसका जो स्पिरिचुअल कोर है यही है। अभी इसके बाद मैम इससे पहले का स्लाइड एक बार बताइए ना, मेरा ये वाला, नेटवर्क पूरा। सेवेंथ वन, हाँ करेक्ट। ये ना। इनफ। बस बस, थैंक यू मैम, हो गया। हो गया मैम। हम्म हम्म, ठीक है। एक रिवाइज करके मैं आप लोग को कोई सूत्र वगैरह दिखा देती हूँ बुक से। तो ओवरऑल जो आपको थी चीजें वो क्लियर हो गई ना। कुछ अगर इसमें नया पॉइंट है तो मैं वो बता देती हूँ, आप लोग एक बार पढ़ सकते हो इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो।
Ma'am, can you hear me? यस यस। So, ma'am, it's basically जितने भी रिलीजन हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं, if we are thorough with the core concepts and main differences and nuances, then that is good enough for the paper, ma'am. या दैट इज फाइन इनफ। Okay. Tradition, you should know about the tradition, how it has originated, how it Ma'am, has we developed. studied a lot of this last. I cannot hear you properly, Simarji. Okay. क्या थोड़ा बोल रहे और हो आप? डिटेल में बेसिकली, हाँ, डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। like in more detail compared to last semester. हाँ. हम्म। थोड़ा डिटेल में पढ़ते तो क्लैरिटी रहती है। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, एपिक महाभारत में 1008 नेम्स ऑफ शिवा बताया है। और उनका जो मैरिज का अकाउंट है, शिवा एंड उमा, जो हिमालयन माउंटेन है उमा, उनके साथ जो हिमालयन माउंटेन किंग जो हिमावान है, उनके जो बेटी उमा है, उनसे जो शादी होती है वो भी बताया है। और रामायण में शिवा कैसे, ओरिजिन ऑफ गंगा भगीरथी का जो मैंने स्टोरी बताया था, उससे वो जुड़े हुए हैं, वो बताया है। तो ये सारे जो है ना, बहुत ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं और हमारे ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। और जो मैं शिवलिंग का जो कंसेप्ट बताई, और उनका अर्धनारीश्वर रूप। और यहाँ पे एक और एक पॉइंट है कि शिवा जो है, इट्स ही इज रिप्रेजेंटेड एज अ टीचर ऑफ ट्रुथ, और साइलेंट योगी है वो, जो कि मेडिटेट करते हैं। और उनका जो पोजीशन है वो साउथ की फेस में रहता है, दक्षिण मूर्ति रहती है, जो कि योगी है। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो कि हमें थोड़ा थोड़ा ही पता चल पाता है, क्लैरिटी धीरे धीरे पढ़ के ही होती है। तो हमने ओवरऑल शैव दर्शन को पढ़ लिया है। मैम, एक राइटर है रमेश मैम. हम्म। मैम, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस एक बोलिए। राइटर है रमेश मेनन. उन्होंने लिखा है, शिव पुराण का ट्रांसलेशन किया है उन्होंने. शिव हम्म। पुराण और कृष्ण पुराण एंड महाभारत ऑल्सो. वेरी गुड राइटर. ओके। उनका मतलब दूसरी जगहों में पढ़ रही, ही इज रिटन वेरी वेल. तो एक जगह हाँ। प्रकृति, एक जगह पुरुष, पैरेलली क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, वैसे वो ट्रांसलेशन में है. तो उसमें एक मैं इंटरप्रिटेशंस पढ़ रही थी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली बोला था कि जैसे लॉर्ड शिवा हैज 1008 नेम्स, हम्म। Vishnu will have say 108 names. So हम्म। these are all representations of emotions, human emotions. हम्म। Then 108 names are like personalities. They're saying it's like हम्म। जैसे archetypes होते हैं, है ना? हम्म। तो वो कह रहे हैं हम्म। ये 108, 1008 इमोशंस हैं. हम्म। उसको डिस्क्राइब करने के लिए उनको ह्यूमन फॉर्म देके, उनको ऐसे देव बना के किया, एंड ओवर टाइम उसकी वर्शिप ही होने लग. बिल्कुल सही बात है। वैसे उनके नामों से ही उनकी वर्शिपिंग होती है, उनके नाम प्लस उनको किस रूप में हम देखना चाहते हैं, उस रूप को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में उनकी पूजा और उपासना होती है। ठीक है। अभी मैं आपको ना एक टेक्स्ट के थ्रू कुछ एक दो श्लोक्स पढ़ लेते हैं, ताकि हमें डेप्थ में चीजें समझ आ जाए। तो मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये बुक है, एक बार मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन तो आपको समझ आएगा। दिख रहा है सबको? आप सबको दिख रहा है? मैम, आपने साउथ फेसिंग बोला ना, साउथ इज
direction for yum only. हाँ, वो तो है। बट ये इनका जो रूप बताया है वो योगी रूप बताया है। दक्षिण रूपी। दक्षिण रूपी फेस बहुत सारे गॉड गॉडेस के हैं। दक्षिण रूपी हनुमान। तो ऐसे ऐसे होते हैं उनके अलग अलग रूप, जो कि साधना में जो होते हैं उनके मोस्टली रूप जो है वो दक्षिण रूपी में बताए गए हैं। आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. कश्मीर शैव दर्शन में साधना और यम नियम, तो इसमें एक दो हमने जो है श्लोक ले लेते हैं तो हमको समझ आ जाएगा कि ये सब जो फिलॉसफी है वो उसका हमने 1% भी नहीं पढ़ा है। तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को कि हमको और कितना डीप में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक दो ही श्लोक लेंगे, ज्यादा नहीं। हम्म, देखिए इसमें ना मैंने जो आपको अवस्थाएं बताई थी उपनिषद की, शायद आप लोग को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। कॉन्शियसनेस का अवस्था बताया था मैंने, ये जागृत अवस्था है, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। अब यहाँ पे ना वो प्रोसेस दिया गया है कि योगी या जो साधक है वो उस अवस्था में कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे एक ये वाला बताती हूँ, प्राण वाला, ये जो श्लोक आपको देख रहे हो, दिख रहा है सबको श्लोक? Yes, ma'am. हम्म। तो यहाँ पे क्या बताया है ये श्लोक में, कि जब आप निरंतर रूप से प्राण और अपान समझते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्राण और अपान की गति के Yes, ma'am. मध्य धाम में अनुसंधान परायण बन जाएंगे तो आपकी प्राण वायु स्वाभाविक रूप से तथा विकासोन्मुख होने से अधिक सूक्ष्म बनती जाएगी जब आप मैम उसमें आई कंट्रोल कर। थिंक आवाज आपकी नहीं है। मेरी आवाज को प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, मेरी ये हमारे एंड में है प्रॉब्लम। मीनाक्षी जी, आपका और मेरा नेटवर्क खराब है थोड़ा। नहीं सभी को। इंदिरा जी, आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं इंदिरा जी भी नहीं दिख रहे हैं। सविता जी? नहीं आ रहा है, आई मेरे थिंक को आज की तो क्लास में क्लियर आ रहा मुझे है। तो आ लगा रहा है। है ना? हाँ हाँ। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ओके। प्राण और अपान की जो गति में जब हमको कंट्रोल मिलता है तो वहां पे जो हमारी जो प्राण वायु है वो काफी सूक्ष्म बनती जाएगी। उसी समय आप दूसरी अवस्था में कदम रखोगे, और वही प्राणायाम है जिससे वह साधक फिर से वो जो बोलता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, अचेतना, या फिर से वो साधक अपनी वो पहली अवस्था में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार वो साधना के बारे में बताया है कि सुस्थित होने के पश्चात प्राणायाम की सूक्ष्म प्रक्रिया उदित होती है, और प्राणायाम का तात्पर्य यह नहीं है कि प्राणापन की गति को गर्जन की तरह शब्दामन बनाया जाएगा। आसन की तरह प्राणायाम भी आंतरिक और बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ पे बोला गया है, हमारे आसन के बारे में बताया गया, प्राणायाम के बारे में बताया है जो कि काफी सूक्ष्म है। तो यहाँ पे जो नॉलेज दिया गया है ना, मैं आपको यही बता रही थी, शैव दर्शन में जो दार्शनिक रूप में जो नॉलेज दिया गया है वो काफी प्रैक्टिकल है। और इसमें योगिक जो क्रियाएं है, जो प्रोसेस है, अगर आप लोग को बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, योगा में, आसन प्राणायाम, तो आप ये बुक थोड़ा पढ़ सकते हो। इसमें आपको समझ आएगा कॉन्शियसनेस के बारे में। और जो कॉन्शियसनेस की जो अवस्था है उसको जागृत से और ऊपर की अवस्था में कैसे लाया जाए, ये इस चीज की आपको क्लैरिटी होगी अगर काफी इंटरेस्ट है योग क्रिया में, आसन प्राणायाम में, मुद्राओं में। ठीक है, तो इसमें ये बुक में जो शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन के जो प्रैक्टिशनर्स है वो क्या बताते हैं वो दिया गया है। अगर एक और एक ले, देखिए पुराने संतों और विद्वानों ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये सारे आध्यात्मिक के रास्ते हैं, ये बहुत कठिन है, ये तलवार की तेज धार पे चलने के सामान्य है। पर इस आंतरिक यात्रा के आरंभ में प्राणायाम के रूप में आप स्पष्ट रूप से अलग अलग 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, सूक्ष्म शब्द जो मैंने वो बताया ना आपको, तन्मात्रास होते हैं,
उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, अनुभव कर पाओगे, तो आप समझ सकते हो कि आप मेडिटेशन जो है वो प्रोसेस में है। मे बी आप मेडिटेशन को पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, बहुत ही बारीकी रूप से पढ़ रहे हो, है ना। तो उसमें अगर आप कंटिन्यूअसली ये सारी चीजें करते हो, आध्यात्मिक रास्ते में चलते हो, तो आप अपने सूक्ष्म अवस्था को पहचान पाओगे। अपनी पांच इंद्रियों के अलावा ये पांच तन मात्रास को भी पहचान पाओगे। जैसा आपका ही प्रश्न था जब मैं सांख्य दर्शन पढ़ा रही थी कि पांच तन तन मात्रास होते क्या है। मेरे को भी वो समझाना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने खुद वो अनुभव नहीं किया है। तो जो अनुभवी है वो शायद वो तन्मात्रास को ज्यादा अच्छे से समझा पाए, क्योंकि वो अनुभव के जरिए वो तन्मात्रास बता सकते हैं, है ना। तो ये जो है वो मेडिटेशन, प्राणायाम, प्रैक्टिस, इससे इसको समझा जा सकता है। तो यही बताया है ये पर्टिकुलर बुक में। तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा इसके जो पॉइंट्स हैं शैविज्म का। अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं ये ड्राइव लिंक में डाल दूंगी। ड्राइव लिंक में जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको उसी के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे चौथा प्रकरण में लिखा है कि जब हम शैव शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये शास्त्र भगवान शिव ने स्वच्छदनाथ के रूप में प्रकट किए हैं। इस रूप में इन्होंने अपने पांच मुखों से, जो इनकी पांच महान शक्तियों के अर्थात चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रतीक भूख है, इन शास्त्रों का आविर्भाव किया है। तो पांच जो रूप है उसके हिसाब से यहाँ पे वो नॉलेज दिए गए हैं। और इसमें कुछ तंत्रों के बारे में भी है, जैसे भैरव तंत्र और रुद्र तंत्र, भेद तंत्र, शिव तंत्र, ये सब के बारे में भी दिया गया है। और ये काफी डीप है। आप लोग बोल रहे हैं ना कि हम डीप में जा रहे हैं, एग्जैक्टली में डीप तो ये सब है जिसके बारे में हम छू भी नहीं रहे हैं। जैसे मैंने आज आपको चित्त शक्ति के बारे में बताया कि ये एक ही तत्व है जो मनस तत्व से प्रकट हुआ है। और ये सब चीज को, स्पिरिचुअलिटी को समझना, चित्त शक्ति को समझना, आ, ये सब प्रैक्टिशनर्स ही कर सकते हैं। हम बस जान सकते हैं कि ये सारी चीजें होती है। ओके। तो ये शैविज्म का कोर है, इसलिए वो काफी पॉपुलर है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करता है। और कैसे हम अपने शरीर को समझ सकते हैं, शरीर और आत्मा को जान सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। बहुत कुछ है इसमें, इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो और इसमें एक श्लोक मैंने देखा था आज सुबह ही, मेरे को मिल नहीं रहा है फिलहाल। ठीक है, आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से इस बुक को पढ़ सकते हो। आपको अगर शैव दर्शन के बारे में, उसके प्रैक्टिस के बारे में समझना है तो। ओके। हम्म, यहाँ पे ये भी बताया है एक इम्पोर्टेंट बात। अम, हम्म, ओके। ठीक है, आप बस यहाँ पे हम खत्म करते हैं। यहाँ पे अहिंसा के बारे में बताया है। जैनिज्म दर्शन में जो अहिंसा है उससे आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे पढ़ के। हिंसा न करना वो अहिंसा है। हिंसा के दो प्रकार है, अमुख्य हिंसा और मुख्य हिंसा। ये सब आपको पता है? ये सब आपको व्हाट डू मालूम है? ज्ञान मीन? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा है मुख्य हिंसा और मुख्य हिंसा। जैनिज्म में हिंसा पढ़ा तो है आपने अहिंसा हिंसा में? मतलब एक तो भाव हिंसा और प्रकट हिंसा ना हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ। बट आपको अगर अहिंसा के बारे में, अगर भावों मे से भी कर। फ्यूचर में आपको भाव और हिंसा डिटेल और में। द्रव्य हिंसा बोलते हैं मैम, एक जो हम हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। अगर आपको और डिटेल में जाना है, मे बी आप शायद कभी फ्यूचर में रिसर्च ले लो कुछ और उसमें डिटेल स्टडीज करो, तो अहिंसा के बारे में शैविज्म में दिया है, तो शायद आप उसको कंपेरेटिव स्टडीज को लेके आगे और रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंसा के बारे में बताया है। अमुख्य हिंसा वह है कि जिसमें किसी की क्रियाओं या शब्दों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। यदि किसी के शब्द या किसी की क्रिया दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाएगी, किसी में क्रोध या नफरत पैदा करेगी, वह भी एक प्रकार का हिंसा है। यस मैम।
ठीक है, तो ये बताया अमुख्य हिंसा, जो आप बता नहीं बोल नहीं रहे बट आपका इंटेंशन खराब है, उससे किसी को गुस्सा आ रहा है, तो वो भी एक प्रकार का हिंसा है। भाव हिंसा हो गई मैम वो। हाँ, तो ये अमुख्य हिंसा करके बता रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो काफी चीजें हैं। ओके, ठीक है, अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे एक वो भी लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायान्त तंत सिंधो वैर वैरा वैर त्यागः। हम्म, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, इसको पढ़ती जा रही हूँ, बट मैं बाद में पढ़ूंगी ताकि आप लोग को बता सकूं। आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास वाइंड अप करते हैं, उससे पहले आप लोग को क्या क्या समझ आया आप मुझे बता दो, 2-2 मिनट में सभी लोग। स्टॉप करते हैं, बताइए आज क्या क्या सीखा है सभी लोग, कुछ कंपेयर करके बता सकते हो। का मैम नेटवर्क, मुझे तो ठीक है फाइन। हाँ अपनी रिकॉर्डिंग ही सुननी पड़ेगी बिकॉज बहुत नेटवर्क इशू था, मुझे पता ही नहीं चल रहा आपने क्या बताया है, ओके, बार बार मैं हो आई जा थिंक रही थी। सविता जी ने पूरा सुना है। सविता जी, आप बताएंगी क्या क्या सुना है आपने। यस, जो हमने लास्ट सेम में पढ़ा था, अ, ज्यादा तो मतलब चेव के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में, और अपना कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, और उसके बाद में आज जो हमने पढ़ा एक उपस्थ, वायु, वाक, ये ये थोड़ा नया था। पढ़ा हुआ था लेकिन ये जो उपस्थ और ये पढ़ा था ये कुछ नया था। और तुलना करना, जैनिज्म और शैव में इसका तुलना करना हमने पढ़ा था। और अभी जो लास्ट में सूत्रों के बारे में हमने जाना था, और अहिंसा के बारे में जो अभी हमने देखा था। अभी तक हमने द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा पढ़ा था, उसी को दो में मुख्य और मुख्य नाम दिया गया है। ओके, ठीक है, और कोई, मीनाक्षी जी बताएंगे शैव दर्शन में क्या क्या पढ़ा आज, कश्मीरी शैव दर्शन में। हाँ, हमारी जो 3 टॉपिक थे ना उसमें से पाशुपत हो चुका था, वीर शिव भी हो गया था। जम्मू कश्मीरी शिव दर्शन का मतलब 3rd पॉइंट का डिटेल लिया था। उसमें आपने बताया था कि जो शिव है वो परम चेतना है। और कश्मीरी शिव दर्शन में प्रत्यभिज्ञान दर्शन जो है और त्रिक दर्शन और माहेश्वर दर्शन, इस तरीके से 3 अलग पॉइंट आपने करके उसको डिटेल में बताया है। ये कश्मीर क्षेत्र में विकसित होने के कारण कश्मीरी शिव मत कहा गया है। और 92 आगम की मान्यता है यहाँ पर, जिसमें सीता और मालिनी सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके प्रमुख ग्रंथ शिव सूत्र और स्पंद कारिका है मतलब स्पंद दर्शन कल्लट द्वारा लिखा गया है। इस दर्शन के अनुसार समस्त जगत शिव की चेतन स्पंद स्पंद शक्ति का विस्तार है। इसमें जो एक पॉइंट था प्रत्यभिज्ञ दर्शन, उसके अनुसार आत्मा में विद्यमान शिव तत्व को पहचानना है। जो ये दर्शन है वो ये कहता है कि आत्मा में जो विद्यमान शिव तत्व है उसको पहचानना है। वास्तव में केवल एक ही तत्व है शिव, उसके अनुसार। अभी आप नेक्स्ट आपने दो शिव दर्शन और सांख्य दर्शन के जो 25 तत्व थे उनको एक करके टोटल 36 बताए शिव दर्शन में। 25 तत्व सांख्य के लिए है और 11 तत्व विशिष्ट शिव दर्शन से लेके टोटल 36 तत्व हमने इसके लिए हुए हैं। मतलब माया, बीच में माया की 5 आवरण भी आए हैं। कश्मीरी शिव दर्शन के टोटल 36 तत्व हुए हैं कहने का मतलब। और 5 माया के आवरण बताए हैं, कला, विद्या, राग, काल और नियति। इसकी डिटेल से आपने सारी चीजें बता दी है। फिर बीच में 5 स्वरूप भी बताए हैं, जिसमें जिसके नाम है चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। उसका आपने अच्छे से डिटेल बताया है। और फिर कुछ 9 पॉइंट आपने बताए थे कि क्या क्या, मतलब बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं थोड़ा लिख नहीं पाई थी, मेरा नेटवर्क इशू था, बट मैंने 6 पॉइंट सुने थे। फर्स्ट पॉइंट था परम शिव, सेकंड था पुरुष तत्व, थर्ड था प्रकृति और अंतकरण तत्व,
फोर्थ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन इनके माध्यम से जो चेतना होती है उसको बताया था। फिफ्थ तन्मात्रा और पंच महाभूत। सिक्स्थ व्युत्क्रम षष्ठी और उच्च तत्व। उसके बाद मैंने सुना नहीं है एक्चुअली। उसके बाद में अपने कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमको कुछ एक बुक का डिटेल बताया था, कश्मीरी शिव दर्शन में साधना और यम नियम। उस बुक का आपने अच्छा खासा डिटेल बताया है कि हम पढ़ सकते हैं। योग और प्राणायाम में हमको इंटरेस्ट है तो ये बुक हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। और मतलब ये सारे जो पॉइंट्स बताए उसको अच्छे से आप लोग समझ जाइए। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैष्णव जो धर्म है वो संप्रदाय के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो मैम शिव कल की क्लास होगी ना मैम? दर्शन आपकी तो नहीं हाँ, होगी। मेरी होगी। आप बताइए अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से धर्म दर्शन के बारे में जान लिए, वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, उसके बाद शैव दर्शन के बारे में। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग था मैम, जो भी अब तक पढ़ा है ना मेरे लिए तो अच्छा था। शैव दर्शन क्योंकि में भी इतने सारे हमने उसके जो पार्ट्स देखे, है ना? तो वो सब ये चीजें आपको याद रखना है, जितना होता बट है पढ़। एक्चुअली मैम डिटेल बहुत हो जाएगी, हमको ऐसा लग रहा है कि अभी शिव दर्शन और रुद्र में ही इतना मिल गया, तो बाकी के दर्शन पढ़ने में तो मुझे लगता है नहीं, एक्चुअली इसको बहुत पढ़ना कुछ ही नहीं। नहीं, इसको बस आपको समझना है। जितना हो सके उसको ओके समझना ओके। है, जितने पॉइंट्स हैं ओवरव्यू आप बना के रखिए, ये चीजें हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हम्म। पढ़ के चली जाइए एग्जाम राइटिंग के लिए। बट ये तो आपकी नॉलेज के लिए है ना, इतना सारा चीज। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है मैम। एग्जाम में तो अच्छा वैसे भी डिटेल से सिंपल है तो क्वेश्चन हमको और पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है ना? करेक्ट करेक्ट। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए रिलीजन के बारे में, उनमें क्या क्या ट्रेडिशंस है, कल्चर है, कैसे आया, क्या डेवलपमेंट हुआ, कौन से शासक में कौन सा रिलीजन पॉपुलर हुआ, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये वाले पर्टिकुलर रिलीजन में मैंने बताया, हर्षवर्धन शासक, गुप्त शासक, इनके थ्रू ये कितना पॉपुलर हुआ, है ना? तो ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, सब कल्चर का, ट्रेडिशंस का। ओके, ऑल राइट, देन मैम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैम our question paper you checked our answers हाँ, all क्वेश्चन right? पेपर हो गया है। How did we do? We did well, all of us. या यू ऑल डिड वेल। मैम आज बाकी की क्लासेस क्यों नहीं हो रही मैम? एक्चुअली बाकी के फैकल्टीज को दूसरा जो ऑनलाइन को जो एमए है उसके लिए उनको बहुत अभी ओवरलोड हो चुका है। सो वी ऑल विल मैनेज, ये सारी चीजें मैनेज करें। ओके। ठीक है, ओके, सी इन द All नेक्स्ट right. क्लास। जय जिनेंद्र। Thank यस you. जय जिनेंद्र मैम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेंद्र।